इसमें कहता है द डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहता है बताओ। शो दैट इट बाइसेक्स एंगल C also ABCD is a rhombus। तो कैसे प्रूव करें ABCD is a rhombus? तो अपन लिख देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए में, और गिवन में लिख देते हैं अपन गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पहली बात जो हमें दे रखी है। दूसरी बात क्या दे रखी है बताओ। एंगल A एंड बाइसेक्स एंगल A। तो डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A का मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और टू प्रूव या शो। यस सर। तो देखते हैं अपन को क्या प्रूव करना है इसमें कि एंगल इट बाइसेक्स एंगल C आल्सो, यानी हमें प्रूव करना है एंगल 3 और 4 बराबर है। तो टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू 4 यानी AC बाइसेक्स एंगल C, बाइसेक्स एंगल C। और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD इज अ रोम्बस। तो कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले अपन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करें बताओ। सर एंगल और साइड इक्वल कर देंगे। अच्छा, तो कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे बताओ। सर ट्राइंगल ABC एंड हाँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ले लो। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और दूसरी बात लिख देते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन। यस सर। AC कॉमन है। और तीसरी चीज क्या इक्वल करें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो एंगल तो 1 और 2 में लेके अपन एंगल 1 इज इक्वल टू 4 लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 4 क्यों ले रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 1 and 4 आर इक्वल। और AC इज इक्वल टू AC कॉमन, और तीसरा ले लेंगे हम AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड, और फिर बीच में एंगल, और तीसरा ये साइड, तो तीनों बराबर हैं, तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल यस। हाँ SAS बाय SAS, ट्रायंगल CDA बाय SAS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम क्या कह सकते हैं अगर ये कॉन्ग्रुएंट है? इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। हाँ, देखो वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी हमें प्रूव करने की, बाद में हम प्रूव कर सकते थे इसको। पर वापस से मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ कि मुझे बताओ कि एंगल 1 तो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पता है हमें, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि लाइन पैरेलल होते हैं ना। पर हमको क्या दे रखा है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दे रखा है, ये वाले दोनों एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 भी बराबर होंगे ना। यस सर। है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 3 और 4 बराबर है। इसको नाम दे देंगे 1, इसको 2 और इसको 3। तो ये 1 इज इक्वल टू 2 क्यों है भाई, ये गिवन है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, सारे एंगल बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इससे हमें कंक्लूजन मिला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी AC बाइसेक्स एंगल C। हम लिख सकते हैं एंगल जो है AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ठीक है, और अब कैसे प्रूव करें कि ये रोम्बस है? सर इसके पूरे चारों साइड्स इक्वल होगी तो ही रोम्बस ही होगा। हाँ, AC बाइसेक्ट एंगल C।
तो ये कैसे प्रूव करें? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल 1 और 3 बराबर आ गए, एंगल 1 और 3 बराबर हो गए ना यहाँ पे, यस सर। है ना। 1 तो 4 के इक्वल है, 2 तो 3 के इक्वल है, पर 1 और 2 इक्वल है तो 3 और 4 भी इक्वल है, तो 1 2 3 4 सारे इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 3 बराबर हैं, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और फिर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड BC है और एंगल 3 के अपोजिट साइड AB है। अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, तो ये अपन लिख सकते हैं। तो हमें इस वाले की प्रूफ की जरूरत है नहीं, ये जो ट्रायंगल हमने प्रूफ किया ना इसकी जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही हो गया। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर since angle 1 is equal to angle 3 implies AB is equal to BC, और रीजन क्या लिखेंगे? equal angles have equal side opposite to them, equal angles have equal sides opposite to them, तो इससे हमारी साइड्स भी इक्वल हो गई। और अगर दो साइड पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड बराबर हो गई ना तो चारों साइड भी बराबर हो जाएंगी, तो हम लिख देंगे, पर हमें तो पता है बट AB तो किसके बराबर है? CD के बराबर है, एंड क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम है ना, ऐसे BC किसके बराबर है? वो तो DA के बराबर है, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमने ऊपर भी प्रूव करके आए कि AB और BC बराबर है, तो मानो इसको नाम दे दिया मैंने 4 और इस दो 4 को नाम दे दिया 5, तो इसका मतलब फ्रॉम 4 and 5 सारी साइड बराबर हो जाएंगी ना, फ्रॉम 4 and 5 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, therefore ABCD is a rhombus। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। ये कह रहा है कि अगर AB और BC बराबर है, पर AB तो CD के बराबर है और BC तो AD के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो फिर एडजेसेंट साइड हमने प्रूव कर दी इक्वल है, तो फिर चारों साइड बराबर होगी, तो देयरफॉर ABCD is a rhombus। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, देखते हैं। कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ बेटा फिर से सही आ जाए। अब आ रही है सही आवाज? यस सर। हाँ, चलिए क्वेश्चन 7 करेंगे। तो हो सकता है आपको आवाज इसलिए सही नहीं आ रही हो कि आपका नेटवर्क खराब है, तो आप उसको फिर से रिज्वाइन कर सकते हो। तो ABCD इज अ रोम्बस, तो हम यही वाला डायग्राम समझेंगे 8.19, इसी को लेके चलेंगे। ABCD इज अ रोम्बस, तो हमें पता है गिवन में क्या लिखा हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस फर्स्ट, तो इसमें लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये सब बराबर है। और आगे लिखा है शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव डायगोनल जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C, यानी 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है। ठीक है, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, तो ऐसे ही जो डायगोनल BD है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें ये दोनों प्रूव करना है। हाँ, 4 3 4 बराबर होंगे, 5 और 6 भी बराबर होंगे और 7 और 8 भी बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। तो बताओ दोनों डायगोनल मान लो O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे प्रूव करें बताओ? ये बताएगा कौन कौन से ट्राइंगल ले लें? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC ले लें क्या? तो मुझे बताओ
एक तो बता देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, दूसरा बोल देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 तो हमें प्रूव करना है बराबर है, तो ये ले नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रूव करना है। तो एक तो ए बी इज इक्वल टू ए डी है, दूसरा हम लिख देंगे कि बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, और तीसरा हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। ये दोनों क्यों है? क्योंकि ये तो ऑपोजिट साइड्स आर रोम्बस के, या साइड्स ऑफ रोम्बस लिख देंगे। इसका रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो फिर ए सी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई? एस 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 से कॉन्ग्रुएंट है तीनों साइड, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जैसे अभी हमने ये प्रूव किया है, वैसे ही हम दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, बताओ, सी डी बी। तो ये सेकंड पार्ट फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको कि सेकंड पार्ट में क्या किया। अब हमने ए बी डी और बी सी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, या बोल दो बी ए डी और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। कैसे? कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल, सॉरी रोम्बस के एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। फिर बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन ले लिए, बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन, और ए डी और सी डी बराबर है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस एस। तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं, 7 और 8 बराबर हो जाएंगे, 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए सी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए और एंगल सी को, और बी डी ने बाइसेक्ट किया है एंगल बी और एंगल डी को। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब बढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ABCD क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ABCD ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें AC डायगोनल ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है और एंगल C को बाइसेक्ट किया है। तो शो करना है ABCD इज अ स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो हमको यही प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाए कि रेक्टेंगल बनाए, बताओ। जब हमें प्रूव ही ये करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल बनाए कि स्क्वायर बनाए? मुझे लग रहा है कि अपन को स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर ही बना लेते हैं। तो मानो ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। तो गिवन लिखवाओ। गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ रेक्टेंगल। पहली बात ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और आगे लिखता है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो इसका मतलब क्या है? AC बना लेते हैं पहले, तो डायगोनल AC बनाएंगे अपन, ठीक है। और दूसरा डायगोनल बना लेते हैं अपन, तो उसमें ये लिखा है गिवन में में आएगा ना? हाँ जी बेटा। से ये तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ना? ए नहीं, टू सी को join करना और बी टू डी को। इसमें पहले से दे रखा है ना डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, तो इसका मतलब AC तो दे ही रखा है, तभी तो वो लिखा है, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है भाई। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल 1 और 2 बराबर है, और साथ में लिख सकते हैं कि एंगल 3 और 4 बराबर है, ठीक है। 3 और 4 भी बराबर है, ठीक है। और अब आगे बोला है हमें क्या शो करना है? टू प्रूव, पहली बात प्रूव करनी है ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD स्क्वायर इज अ स्क्वायर,
और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एंड एज वेल एज एंगल D। तो हमें प्रूव करना है कि ये 5 और 6 बराबर है और 7 और 8 बराबर है। तो कहने का मतलब BD बाइसेक्स एंगल B एंड एंगल D। इसका मतलब है D एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 8। हाँ, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, चलो बताओ। रेक्टेंगल तो दिया हुआ है हमें, ये रेक्टेंगल है और सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि और 1 और 2 बराबर दिए और 3 और 4 बराबर दिए। हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए हुए प्रूफ में, हमें पता है एंगल DAB वो कितना है, वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। पर हमको दे Yes रखा sir. है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये भी दे रखा है ना। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो फिर हम इसमें DAB को क्या लिखें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, तो फिर एंगल 2 की जगह भी 1 लिख दें, क्योंकि 1 और 2 तो Yes बराबर है। तो फिर ट्वाइस एंगल 1 90 है, तो बताओ एंगल 1 कितना हुआ, 45। 45 तो इसी तरह से एंगल 2 भी 45 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में लिख देंगे सिमिलरली हम लिख देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 45। जैसे 1 और 2 को हमने 45 प्रूव किया है, 3 और 4 भी तो 45 डिग्री हो गया। फिर इसका मतलब सर ठीक है, 7 8 भी होंगे, ऐसे वो 5 6 भी होंगे। वो तो बाद में प्रूव करेंगे। सबसे पहला काम है हमको, है ना, स्क्वायर प्रूव करना है। तो ये दो बातें हमने प्रूव करी ना कि एंगल 1 और 2 बराबर है, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव किया कि एंगल 3 और 4 बराबर है। अगर हम बोलते हैं 1 और 2 बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और 2 बराबर है तो ये चारों एंगल 45 डिग्री हो गए ना। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, सारे एंगल 45 डिग्री हो गए। तो मुझे बताओ एंगल 1 और 3 अगर बराबर हो 45 डिग्री के, तो फिर ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और BC बराबर हो गए, ठीक है ना। क्या रीजन लिखेंगे, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम, साइड्स अपोजिट टू देम, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि अगर ये 1 और 3 बराबर है, 1 और 3 बराबर है, तो AB और BC भी बराबर होंगे। तो फिर हमें तो रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल के तो अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। BC AD के इक्वल है और AB BC के इक्वल है। और अभी हमने बोला कि AB BC के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई। और पहले से ये रेक्टेंगल था, तो अब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। Therefore, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA in a rectangle। तो पहले से पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री। Therefore, ABCD is a square, ठीक है ना। ABCD स्क्वायर प्रूव कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो कैसे प्रूव करें, तो डायग्राम तो पीछे छूट गया, इसको कॉपी करके लेते हैं।
बी एज वेल एज एंगल डी। तो कैसे प्रूव करें? हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी स्क्वायर है, तो हम लेंगे ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे बताओ? बी ए डी और बी सी डी, ठीक है ना? तो बी ए डी बी सी और ए डी इज इक्वल टू सी डी, और क्या लिखेंगे? बी डी इज इक्वल टू बी डी, कॉमन है, ठीक है ना? तो एडजेसेंट साइड स्क्वायर की क्या होती है? बराबर होती है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस एस एस। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो therefore BD bisects angle B and angle D। यही तो प्रूव करना था कि BD bisects angle B as well as angle D। ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल सा प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। और कहता है P and Q आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल BD। तो BD के ऊपर दो पॉइंट है P और Q, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड पॉइंट कि DP इज इक्वल टू BQ। और अब हमें शो करना है टू प्रूव। तो पहली बात, तो मैं यहाँ पे टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट देख लेना 1 2 5, ये सारे हमें प्रूफ करने। तो प्रूफ लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। तो पहला का प्रूफ लिखेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल को प्रूव करना है? तो वो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQD कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बताओ इनको? APB कौन सा है? APD ये वाला है, और CQB ये वाला है। तो मुझे बताओ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि BC या CB इज इक्वल टू AD, या फिर BC इज इक्वल टू DA, ऐसे लिख सकते हैं ना? तो BC इज इक्वल टू DA या DA इज इक्वल टू BC लिख दो, ठीक है? यस सर। DA इज इक्वल टू BC, एक बात तो ये हो गई, ये दोनों साइड बराबर हो गई। दूसरा हम लिखेंगे सर एंगल, एंगल बी एंगल डी है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। हाँ इसको लिख देते हैं एंगल 1 और इसको 2। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। और तीसरी बात बताओ सर इसमें बी DP इज इक्वल टू BQ। क्यों भाई? गिवन है ये तो, ठीक है ना? और ये DA इज इक्वल टू BC क्यों है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ठीक है? बाय कॉन्ग्रुएंट कैसे? बाय बाय एसएस। और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें सेकंड पॉइंट क्या प्रूव करना है? सेकंड पॉइंट प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ। तो लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू CQ। क्यों भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये। वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड हमें लिखना है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के। तो एक बार देखते हैं कौन सा ट्राइंगल है। AQB ये वाला ट्राइंगल और CPD ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं अपन इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। बताओ दो चीजें कौन सी बराबर है? एक तो अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर होती है ना? AB। सर AB इक्वल्स टू DC। हाँ देखो, मैंने यहाँ से पहला तीसरा लेटर लिया, तो यहाँ से पहला तीसरा लेटर लेंगे। AB और CD बराबर हो गए। और दूसरी बात बताओ, इन दो ट्राइंगलों में क्या कॉमन इक्वल है? एक तो BQ इज इक्वल टू DP लिख दें क्या? PQ इक्वल्स टू DP। हाँ BQ इज इक्वल टू DP लिख दिया।
और ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सर AQ is equal to PC. हाँ, तो AQ इज इक्वल टू, नहीं ये तो प्रूव करना है ना बेटा, अभी अगली बार प्रूव करेंगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करोगे कि ये एंगल जो है मानो 3 है ना, और ये एंगल क्या है 4 है, तो 3 और 4 बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए, तो फिर ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। यस सर। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय SAS SAS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड प्रूव कर दिया, फोर्थ कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लिख सकते हैं CP से AQ बाय इज इक्वल टू, CPCP। हाँ AQ इज इक्वल टू CP बाय CP। तो चलो लिख देते हैं AQ इज इक्वल टू CP। तो ये फोर्थ भी प्रूव हो गया, क्यों भाई, CPCT। अब फिफ्थ प्रूव करना है। करेस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, तो इन क्वाड्रिलैटरल, अब हमें क्वाड्रिलैटरल APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इन क्वाड्रिलैटरल APCQ, तो क्या करें इसमें कि अपोजिट साइड अगर बराबर है, क्या बताओ, AQ किसके बराबर है, वो तो CP के बराबर है, ऊपर प्रूव किया ना ये वाला। और दूसरा AP इज इक्वल टू CQ, AP अगर CQ के बराबर है, AP CQ के बराबर है, AQ CP के बराबर है, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो फिर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू CQ। तो ये क्यों लिखा हमने, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए हम अभी। और ये भी क्या है, ये भी प्रूव्ड अबव। तो therefore APCQ is a parallelogram। रेक्टेंगल। हाँ, APCQ is a parallelogram, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अगर इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो बहुत आसान सा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, कोई भी बता सकता है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो देखो ये ABCD पैरेललोग्राम दिया है। AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। तो AP परपेंडिकुलर है BD पे और CQ भी परपेंडिकुलर है BD पे। और हमको क्या शो करना है कि APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है, APB और CQD ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बताओ भाई कैसे प्रूव किया जाए इसको। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके कॉन्ग्रुएंट तो करेंगे, prove- उसके लिए मानो ये तो साइड इसके बराबर है, अपोजिट साइड इक्वल है। दूसरा हम ये 90 डिग्री लिख देंगे कि ये 90 डिग्री है, इसमें ये लिख देंगे कि ये 90 डिग्री। दो चीजें तो हो गई। तीसरी चीज क्या लें, तीसरी चीज मुझे लग रहा है, सर AD और BC सर है ना अपोजिट साइड से इक्वल होंगे। वो तो ठीक है, पर मुझे पता ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मुझे तो ट्राइंगल APB के अंदर AD तो आ ही नहीं रहा, APB के अंदर तो AD नहीं आ रहा, तो मुझे AP, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 के बराबर होगा। हाँ जी बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, APB एंड ट्राइंगल CQD कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, कि सबसे पहले तो लिखा हमने AB इज इक्वल टू CD, पहली बात। दूसरा लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल है। और तीसरी बात ये है कि एंगल, मानो इसको नाम दे दिया 3 और इसको 4 नाम दे दो, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 90 डिग्री है। 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। कोई रीजन, So by बाय, SAS क्यों भाई, एंगल साइड एंगल। नहीं, दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, दो एंगल के बाद में साइड है। देखो ये 3 है, ये 2 है, और फिर साइड बाद में साइड है, ये वाला एंगल और ये। अगर एंगल वाला है। एंगल साइड होगा, क्योंकि दो एंगल के बीच की साइड होती है ना, तो AS से बोलते हैं। अभी तो हमें AAS बोलना पड़ेगा। तो AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बताओ फिर AP इज इक्वल टू CQ क्यों हो गया,
सर क्योंकि शक्कर दोनों का सीपीसीटी सीपीसीटी से, देखिए ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, AP इज इक्वल टू CQ। इजी था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 11। तो और हमारे पास टाइम रह गया है सिर्फ 3 मिनट, तो मुश्किल लग रहा है मुझे